द्वितीय भाव दूसरे भाव में केतु देवता स्थित हो तो क्या परिणाम देते हैं, सफल असफल क्या बनाते हैं, किस स्थिति में क्या रिजल्ट रहता है, उसी को लेकर यह वीडियो है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय भाव को धन, वाणी, परिवार, मूल्य और खाने पीने की आदतों से संबंध माना गया है। केतु एक छाया ग्रह है, वास्तव में ये पिंड रूप में कहीं विद्यमान नहीं है। केतु देवता आध्यात्मिक, वैराग्य, कभी कभार भ्रम और अप्रत्याशितता का कारक है, यानी कि जो हम नाप नहीं सकते, इसका रिजल्ट कन्फर्म नहीं है, अप्रत्याशित है। द्वितीय भाव में केतु देवता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के जिन पहलुओं पर गहराई से असर डालता है उनको मैं क्रमशः आपके सामने रख रहा हूं। बड़े मेहनत से, बड़े परिश्रम से मैंने ये लिखा है, अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। धन पर प्रभाव, कभी कभार व्यक्ति को अचानक धन प्राप्त हो सकता है, जैसे विरासत, गुप्त सोर्स या अप्रत्याशित लाभ। लेकिन वो कब होगा? जब केतु पर शुभ ग्रहों की ज्यादा दृष्टि होगी, शुभ प्रभाव होगा, केतु की स्थिति शुभ होगी तो ये ऐसा होगा। लेकिन ज्यादातर हानि की संभावना ज्यादा रहती है। केतु दूसरे भाव में बैठकर ज्यादातर मामलों में धन की हानि देते हैं, धन संचय में बहुत कठिनाई देते हैं। व्यक्ति के लिए धन संचय करना बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल होता है। खर्च भी अप्रत्याशित होते हैं। वाणी पर प्रभाव, कटु और अस्पष्ट वाणी होती है। मैंने ऐसी जनपत्रियों में भी पाया है, शास्त्र तो कहता ही है, लेकिन अनुभव में भी पाया है। वाणी में स्पष्टता की कमी देखी जाती है, तुतलाना, हकलाना या बोलते बोलते कुछ कोई अपनी बात को प्रस्तुत न कर पाना, ये द्वितीय भाव में केतु होने पर लक्षण देखे जा सकते हैं। वो कुछ ऐसी बातें कहता तो दूसरे के समझ में ही नहीं आती है। वाणी कटु भी होती है, क्योंकि दूसरे भाव में केतु होते हैं तो सामने अष्टम भाव में राहु होते हैं। यदि दूसरे भाव में केतु स्थित हो और शुभ ग्रह जैसे गुरु है, शुक्र है, बलवान चंद्रमा है, इनकी दृष्टि केतु पर पड़ जाए तो व्यक्ति का संवाद गूढ़ होता है। उसके ऐसे भाषण होते हैं या उसके शब्द ऐसे होते हैं जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। वाणी आध्यात्मिक होती है। परिवार पर प्रभाव, व्यक्ति अपने परिवार के साथ असंतोष का अनुभव करता है। परिवार में वैचारिक मतभेद रहते हैं, मतलब कुटुंब से उसकी पटती नहीं है, कुटुंब में उसकी निभती नहीं है, कुटुंब से अलग ही देखा जाता है। ज्यादा तक परिवार से अलग, दाम्पत्य सुख में भी ऐसे स्थान पर केतु बैठे हो तो कमी दे देते हैं। कितनी देंगे वो केतु पर किस ग्रह का प्रभाव है, किस ग्रह का प्रभाव नहीं है, इस बात पर भी निर्भर करती है। परिवार से दूरी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लगाव परिवार के प्रति कम होता है। आध्यात्मिकता और गूढ़ ज्ञान, गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि केतु अध्यात्म के कारक है। जिस स्थान पर बैठेंगे वहीं से अध्यात्म और गूढ़ ज्ञान से जोड़ने का प्रयास उनका रहता है। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आध्यात्मिक विषयों में रुचि होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दृष्टिकोण वैराग्यपूर्ण होता है। धन और भौतिक चीजों के प्रति उदासीनता भी देखी जा सकती है। व्यक्ति सांसारिक सुखों में कई बार रुचि नहीं लेता, अध्यात्म में ज्यादा रुचि लेता है, जिसके कारण उसका सांसारिक जीवन खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा है। भोजन की आदत प्रवृत्ति भी असामान्य होती है। डाइट अनियमित होने की संभावना बहुत ज्यादा है। भोजन से भी उसको अरुचि होती है, क्योंकि केतु विच्छेद करते हैं, विच्छेदात्मक ग्रह हैं। द्वितीय भाव में केतु शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति भोजन में संयम भी रखता है, यदि शुभ प्रभाव में हो तो। और साधु सन्यासी जैसी प्रवृत्ति होती है, उसका आचरण साधु सन्यासी जैसा होता है।
संबंध और सामाजिक जीवन, उसके आसपास के व्यक्ति, उसका वातावरण उसकी वाणी को गलत समझते हैं और उसके गुप्त शत्रु भी देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य, मुख और दांत के संबंधित रोग समस्याएं जातक अनुभव कर सकता है, ऐसी बीमारियां होने की संभावना होती है। मानसिक तनाव, केतु मानसिक अस्थिरता यहां पर देते ही हैं। यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं है तो जीवन के पूर्वार्ध में ही दे देंगे, नहीं तो उत्तरार्ध में तो फिर दे ही देते हैं। संभावना कम ही है कि दूसरे भाव में केतु और मानसिक स्थिरता बनी रहे। मानसिक अस्थिरता तो परिवार को लेकर होगी या धन के मामले को लेकर होती है। शुभ हो, गुरु की, शुक्र की, बलवान चंद्रमा की दृष्टि हो तो व्यक्ति की वाणी भी फिर गूढ़ हो जाएगी, गहरी प्रभावशाली हो जाएगी, गूढ़ ज्ञान भी मिलेगा और धन और वाणी के माध्यम से दूसरों को लाभ देगा, दूसरों के लिए लाभ देगा। फिर धन का उपयोग भी वो समाज के लिए करता है। यदि राहु, शनि, मंगल से ज्यादा ही पीड़ा अनुभव केतु कर ले तो जातक अलग थलग ही पड़ा मिलेगा आपको। धन का अपव्यय कर देगा, धन का नाश कर देगा, दरिद्र भी होने की संभावना है। अब सारांश क्या है, मैं आज कुछ दिनों से जब से नया चैनल बनाया है हिंदी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि लोगों ने बोला कि हरियाणवी या सामान्य भाषा हम समझ नहीं पाते हैं। खैर, मेरे लिए तो कोई समस्या नहीं है। सांसारिक मामलों में अधिक झुकाव होता है, धन परिवार में उतार चढ़ाव बार बार देखने को मिलते हैं। धन परिवार के मामले में, कुटुंब के मामले में जातक सेटिस्फाई नहीं होता है। इसके लिए जातक को मेरी पहली सलाह कि शब्दों का प्रयोग बड़े सोच कर करे, बड़े समझ कर करे। शब्दों का चयन करते समय बड़ी सावधानी रखे, नहीं तो उसका जीवन शब्द ही नष्ट करा देंगे। शब्द ब्रह्म होता है, अतः शब्दों को बड़े संभल कर प्रयोग करना चाहिए, जिनके दूसरे भाव में केतु देवता स्थित है। अब आते उपाय। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ ऐसे जातक को प्रतिदिन कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रत्येक बुधवार को अवश्य करें। गणेश जी की आराधना करें बुधवार को जब संभव हो, जिसके दूसरे भाव में केतु है। और यदि केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो करना ही है दूसरे भाव वाले को। गणेश जी को लड्डू और थोड़ी सी दुर्वा, हरी घास को दुर्वा कहते हैं, अर्पित करते रहें। रविवार को काले और सफेद तिल मिलाकर 50-50 ग्राम ले ले, 100 ग्राम ले ले, 500 ग्राम ले ले, 50 ग्राम, जो उसकी इच्छा है, दोनों बराबर मात्रा में लेकर मिलाकर अच्छी तरह बहते जल में प्रवाहित कर दे। अगर संभव हो जाए, आर्थिक स्थिति यदि अनुकूल हो तो चांदी के गिलास में पानी पीने की आदत डाले। चांदी का गिलास बाजार से खरीद ले। एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना होता, खर्च एक ही बार करना है। चांदी आपके पास रहेगी, भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 10-20 साल बाद कभी कोई बच्चा या आप बेचना चाहेंगे तो वो 2-3 गुना हो भी जाएगा और लाभ भी ले पाएंगे। एक ही बार लेना, ज्यादा भारी नहीं ले पाए, हल्का ले ले, पानी तो पीना है। सबसे आखिरी उपाय, जरूरतमंद को, भूखे को, जिसको जरूरत हो, जिसको आवश्यकता हो, जिसकी मजबूरी हो, उसको भोजन खिलाते रहें। छके छकाए, पले पलाए, बड़े पेट वाले को नहीं बोल रहा हूं, जिसको जरूरत है, जो भूखा है, जिसके पास साधन उपलब्ध नहीं है, उसको भोजन अवश्य दें। ये उपाय कभी भी नहीं चूकेगा। और यदि अंधा आदमी मिल जाए और उसको भोजन करा दिया तो दूसरे भाव में स्थित केतु के खराब फलों में, नकारात्मक फलों में कमी आती ही आती है। अंधे को भोजन, क्योंकि केतु देवता का सिर नहीं होता, धड़ धड़ होता है, तो केतु देख नहीं सकते, केतु विचार नहीं कर सकते। इसीलिए केतु की महादशा में जातक बुद्धिहीनता से निर्णय लेता है और कष्ट पाता है। अतः जातक को विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी के लिए जिसकी केतु की महादशा है, किसी को भी उत्तर पहली लाइन में न दे। किसी ने कोई वस्तु मांग ली या कोई आपके पास कोई ऑफर दे दिया तो ये बोलना कि कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। और यदि वहीं उत्तर देना संभव हो तो एक बिल्कुल अचूक उपाय बता रहा हूं
गलती होने की संभावना न के बराबर रह जाएगी। पहले सिर्फ पानी पी ले। पानी का प्रयोग यदि आप करेंगे तो गलती होने की संभावना न के बराबर रहेगी। मेरे वीडियो में ऐसी व्यवधान उत्पन्न होते ही रहते हैं, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं। पानी का, जल का प्रयोग, एक गिलास पानी, उनको बताता हूं, एक मिनट भैया, एक पानी देना, एक गिलास, कहीं गए हुए तो एक गिलास पानी यदि आपने पी लिया तो, क्योंकि जल चंद्रमा है, आपका मन है, यदि आपने चंद्रमा का प्रयोग कर दिया, पानी का प्रयोग कर दिया, तो गलती न के बराबर होने की संभावना रहेगी। आपकी वाणी से फिर उत्तर सही निकलने की संभावना है। इस उत्तर आपको शायद कहीं मिले, यूट्यूब पर वगैरह पर लोग बताते नहीं, पता तो बहुतों को है। खैर, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी कर दे, कमेंट भी कर दे अच्छी लगे तो। इस वीडियो में जो प्रकाश की कमी है या आवाज की कमी है उसको छोड़कर यदि मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरा दिया ज्ञान अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। भगवान शिव सभी का भला करे। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।